तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट डील हो रखी है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले ही यह डील हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने में अफगान तालिबान टीटीपी की मदद करेगा। इस खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, जो तालिबान को सत्ता में लाया है। इसीलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी समूह और अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी प्रांतों में कई दूसरे छोटे बड़े आतंकवादी समूहों ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग PAEC के 16 नागरिक कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया था। आइए जानते हैं पूरी खबर। अफगानिस्तान में साल 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार रसातल में जाते दिख रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले करीब एक साल में 2 बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है। वहीं तालिबानी सेना ने भी पाकिस्तान के ऊपर पर भारी हथियारों से हमला करके कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा किया है। तालिबान के सहयोगी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने न केवल पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मार दिया है, बल्कि कई सैन्य ठिकानों को भी विस्फोटकों से उड़ा दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने खुद ही माना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी के हमलों में भारी तेजी आई है। पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता में लाने के लिए दिल खोलकर मदद की थी, लेकिन अब वही उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। इस बीच मीर अली समझौते के खुलासे ने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए हैं। अफगानिस्तान पर नजर रखने वाली न्यूज वेबसाइट अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी से पहले तालिबान ने टीटीपी आतंकियों और अलकायदा के साथ एक डील की थी। इसे मीर अली समझौता नाम दिया गया था। इस समझौते के तहत तालिबान ने शपथ ली थी कि अगर उनकी अफगानिस्तान में जीत हो जाती है तो वह टीटीपी और अन्य विदेशी लड़ाकुओं को पाकिस्तान में कब्जा करके वहां शरिया कानून लागू कराने के उनके जिहाद में मदद की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने यह डील तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ की है। यह वही हक्कानी है जो पाकिस्तानी बदनाम एजेंसी ISI का पालतू रहा है। तालिबान और टीटीपी के डील का यूं हुआ खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मीर अली समझौते पर टीटीपी, अलकायदा के कमांडर हाफिज गुल बहादुर जैसे लोगों और संगठनों ने हस्ताक्षर किया है। उस समय पर सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबानी सरगना मुल्ला हैबतुल्ला का दाहिना हाथ था। अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था, तब तालिबान के रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर गुट के नेताओं को समन किया था। हाफिज गुल बहादुर ने ही कई सालों तक उत्तरी वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा को समर्थन दिया था। इस मुलाकात के दौरान हाफिज गुल बहादुर गुट ने मुल्ला याकूब को मीर अली समझौते का दस्तावेज दिखा दिया। पाकिस्तान की सरकार पिछले 3 साल से आरोप लगा रही है कि तालिबान से पाकिस्तान में सक्रिय टीटीपी आतंकियों को मदद मिल रही है। तालिबान ने इन आरोपों को खारिज किया है। तालिबान ने यह भी कहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मीर अली समझौता यह दिखाता है कि तालिबान सक्रिय रूप से टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। टीटीपी ने शरिया कानून लागू करने का किया है ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते पर इसलिए हस्ताक्षर हुआ था क्योंकि टीटीपी के आतंकियों ने अन्य विदेशी आतंकियों के साथ मिलकर तालिबान के लिए अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार, अमेरिका और नाटो सेना से जंग लड़ी थी। यह भी खुलासा हुआ है कि अयमान अल जवाहिरी की हत्या के बाद हक्कानी और मुल्ला याकूब ने विदेशी आतंकियों को कहा था कि वे दूरस्थ इलाकों में चले जाएं ताकि उनकी निगरानी नहीं की जा सके। इससे पहले टीटीपी के सरगनान नूर वली महसूद ने भी ऐलान किया था कि वे पाकिस्तान में वर्तमान गैर इस्लामिक सरकार को हटाकर उसकी जगह अपनी सरकार बनाएंगे और शरिया कानून को लागू करेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान इन दिनों अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। हाल के महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है। टीटीपी ने पूरे देश में तबाही मचाई हुई है। इस समूह ने पिछले गुरुवार को खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग PAEC के 16 नागरिक कर्मचारियों का अपहरण कर लिया था। पाकिस्तान इनमें से 8 बंधकों को रिहा कराने में सफल रहा है, लेकिन बाकी के 8 कर्मचारियों और निजी बस चालक का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। टीटीपी से समझौता करने की पाकिस्तान की कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। कर्मचारियों का कब हुआ था अपहरण? यह घटना उस समय हुई जब 16 PAEC कर्मचारियों को लेकर बस काबुल खेल में यूरेनियम खदान की ओर जा रही थी। पाकिस्तान में दर्ज की गई FIR और स्थानीय मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई खबर थी कि अज्ञात बदमाशों ने बस को आग लगाने से पहले कर्मचारियों और बस चालक को बंधक बना लिया। PAEC के 16 कर्मचारियों के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनकी रिहाई के लिए तत्काल प्रयास शुरू कर दिए। अधिकारियों ने 8 कर्मचारियों को छुड़ाने का दावा किया। हालांकि टीटीपी ने इन दावों का खंडन किया और इसके बजाय कहा कि 8 कर्मचारियों को मानवीय आधार पर रिहा किया गया है। अगस्त में गैस पाइपलाइन लिमिटेड के कर्मचारियों का हुआ था अपहरण। अपहरण लक्की मरवत में दारा तांग रोड पर हुआ। अगस्त में
आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड से 3 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया था। नवंबर 2024 में उसी शहर से 7 पुलिस अधिकारियों का अपहरण किया गया, जिससे सरकारी अधिकारियों को अपहरण करने वाले आतंकवादी समूहों की बढ़ती घटनाओं पर उल्लेख किया गया। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा। 2022 में टीटीपी द्वारा सरकार के साथ युद्ध विराम तोड़ने और देश भर में सरकारी बलों को निशाना बनाने के बाद से पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते आतंकवादियों ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। बढ़ती हिंसा ने हाल के हफ्तों में इस्लामाबाद को अफगानिस्तान पर अपना गुस्सा निकालने के लिए प्रेरित किया है। काबुल में तालिबान शासन के अनुसार दिसंबर में पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 46 लोग मारे गए।